नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। बड़ी खबर के लिए हम रुक करेंगे महाराष्ट्र का। यहां पर अब देखिए अयोध्या पर किस तरीके से सियासत जारी है, वो तस्वीर सामने आ रही है। जगह जगह पर मुंबई में पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि 10 जून को अयोध्या जाएंगे आदित्य ठाकरे। राज ठाकरे के जाने की बात सामने आ रही थी और उस पर शिवसेना ने यह दांव खेला है। 5 जून को राज ठाकरे पहुंचेंगे अयोध्या, लेकिन जगह जगह जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें राज ठाकरे को नकली बताया गया है और यह कहा है कि असली जो है वो आने वाला है, नकली पर विश्वास ना करें। मुंबई में शिवसेना की तरफ से जो पोस्टर्स लगाए गए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। जय श्री राम लिखा हुआ है और असली आ रहा है, नकली से सावधान। राज ठाकरे के ऊपर सीधे सीधे निशाना साधा गया है। एमएनएस पर तंज कसा है कि असली आ रहा है, नकली से सावधान हो जाए। आपको बता दें 10 जून को अयोध्या जाएंगे आदित्य ठाकरे, जबकि 5 जून को राज ठाकरे का जाने का कार्यक्रम है। और इस सियासी घमासान पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, ये महाराष्ट्र की सियासत को कैसे देखें, जिसमें अब सीधे तौर पर अयोध्या को लेकर असली और नकली होने का दावा किया जा रहा है? देखिए अभिलाषा, बहुत ही दिलचस्प खबर है ये महाराष्ट्र की सियासत से कि राज ठाकरे ने बहुत पहले तय किया था। राज ठाकरे ने जब ये अजान का हनुमान चालीसा का मामला उठाया, उसी वक्त ये तय कर लिया था कि वो अयोध्या भी जाएंगे। दरअसल असली और कट्टर हिंदुत्व की लड़ाई शिवसेना और एमएनएस के बीच में जो चली है, 5 जून को राज ठाकरे आने वाले हैं, ऐसा उनका कार्यक्रम है और उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी भी की है। जितनी जानकारी मेरे पास है और अयोध्या जिला प्रशासन को जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ ट्रेनों में मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से एमएनएस के कार्यकर्ता अयोध्या आएंगे और राज ठाकरे इसको बहुत भव्य तरीके से अपने अयोध्या यात्रा को कर रहे थे। और इसके अलावा उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने का कार्यक्रम है। तो पूरा जो अयोध्या है, देखिए अयोध्या पर मारामारी शिवसेना और एमएनएस में क्यों हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बाला साहब ठाकरे जिस कट्टर हिंदुत्व की शैली की राजनीति करते थे, बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कट्टर हिंदुत्व के मामले में कौन है, ये आने वाले चुनाव में लेकर के जाने वाले हैं राज ठाकरे। और बाला साहब ठाकरे हिंदुस्तान की अकेली शख्सियत थे जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा, उस वक्त विवादित ढांचा था, जब गिराया गया तो वो अकेले शख्स थे जिन्होंने उसको ओन किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे शिव सैनिकों ने ये काम किया है और ये शिव सैनिकों का किया धरा है। उसके बाद से बाला साहब ठाकरे की, आप अगर संत महात्माओं अयोध्या की बात करेंगे तो लोग उनको, बाला साहब ठाकरे मेरी जानकारी में अयोध्या नहीं आए, कभी नहीं आए, ये सत्य है, ये फैक्ट है। लेकिन अयोध्या के जो साधु संत हिंदू कट्टर मानसिकता के लोग हैं वो बाला साहब ठाकरे को दूसरे तरीके से देखते हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और उसके बाद जो एमएनएस ने मुद्दा उठाया, अब शिवसेना के सामने आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के सामने उस बाला साहब की लेगेसी को अपने पास बचा के रखना, बल्कि उसको मुखर तरीके से प्रकट करना एक बड़ी चुनौती सी साबित हो रही है, क्योंकि उनके पास कांग्रेस और एनसीपी जैसे दलों का गठबंधन वाली सरकार है जिनको कि वहां पर सेक्युलरिज्म की राजनीति करने वाले लोग माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब राज ठाकरे ने ये तय किया कि वो अयोध्या आएंगे और उसका भारी भरकम तैयारी की, तो मेरी जानकारी के मुताबिक पिछले 15 दिन के भीतर अयोध्या में शिवसेना के नेता गए और उसमें शिवसेना के नेता मुंबई से बाकायदा गए, वहां के संत महात्माओं से बात की, जिला प्रशासन को सूचना दी कि आदित्य ठाकरे राज ठाकरे से पहले अयोध्या आना चाहते हैं और इसकी तैयारी हो रही थी कि वो मई के महीने में ही अयोध्या आएंगे। आज संजय राउत ने इस बात का खुलासा किया है कि वो 10 जून को अयोध्या आएंगे आदित्य ठाकरे। इसका मतलब अगर पहले की तारीखों से, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से हम अगर
अगर हम देखें तो 5 जून को राज ठाकरे आएंगे। और अब ये तय किया गया है कि राज ठाकरे के आने के बाद आदित्य ठाकरे अयोध्या आएंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति को इधर शिफ्ट करने का मतलब, अयोध्या शिफ्ट करने का मतलब, अयोध्या को इतना बढ़ चढ़कर पेश करने का मतलब कि महाराष्ट्र में आने वाला जो चुनाव है, महाराष्ट्र में आने वाली जो राजनीति है, वो कट्टर हिंदुत्व पर एमएनएस और शिवसेना के आमने सामने की होने जा रही है। और ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। राज ठाकरे आदित्य ठाकरे के चाचा हैं, बाल ठाकरे राज ठाकरे के चाचा थे। तो अब ये चाचा भतीजे अयोध्या की धरती पर महाराष्ट्र की सियासत की अगली लड़ाई लड़ने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने राजीव कि ये अब ठाकरे वर्सेस ठाकरे की तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र की सियासत को किस हद तक बदलती है, ये अयोध्या में देखने को मिलेगी। हम मानस का भी रुख कर लेते हैं जो अयोध्या में मौजूद हैं। मानस, ये जो लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र के सियासत में, असली नकली का जो पोस्टर हर तरफ पटा हुआ है, इसकी धमक क्या अयोध्या में पहुंची है? दोनों 5 दिन के अंतराल में वहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरह की तस्वीर अयोध्या में है? उत्सुकता होगी इसे लेकर? देखिए, अगर हम आपको बताएं अयोध्या का माहौल, तो अयोध्या पूरी तरीके से शांत है। और अयोध्या भगवान राम के मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहा है, जिसकी तस्वीर कल ही मीडिया के जरिए देश के सामने आई कि कितना ज़्यादा काम वहां पर पूरा हो चुका है। और 2023 से पहले, दिसंबर 2023 से पहले भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। जहां तक बात रही ठाकरे परिवार की, तो निश्चित तौर पर जब देश की सियासत अब अयोध्या से तय होने लगी है और हिंदुत्व की जो प्रयोगशाला, उसका सबसे बड़ा केंद्र जब अयोध्या है, तो निश्चित तौर पर जब भी कभी चुनाव आते हैं देश में, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, अयोध्या की परिक्रमा जरूर लगानी पड़ती है लोगों को। इससे पहले भी हमने देखा कि उद्धव ठाकरे अब तक 2 बार आ चुके हैं अयोध्या चुनाव से पहले, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या उससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी वो उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। अयोध्या सबका स्वागत करती है, चाहे वो कोई भी हो, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उद्धव ठाकरे आ रहे हैं या राज ठाकरे आ रहे हैं या फिर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो लोग अब अयोध्या की परिक्रमा लगाने आ रहे हैं, लोग ये मानते हैं कि चूंकि अब महाराष्ट्र में चुनाव करीब आने जा रहा है, धीरे धीरे चुनाव का वक्त भी करीब आएगा, तो जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आएगा, हिंदुत्व की जो है वो कब सबसे बड़ा झंडा बरदार कौन है, उसको लेकर के एक जंग जरूर देखने को मिलेगी। और तमाम लोग अयोध्या की परिक्रमा भी लगाएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अयोध्या को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन यहाँ पर उनके दर्शन करने आ रहा है, कौन सरयू के घाट पे आएगा, कौन हनुमानगढ़ी जाएगा, कौन रामलला के दर्शन करेगा। देश भर से श्रद्धालु आते हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे हो, एक श्रद्धालु के तौर पर ही अयोध्या उनको स्वीकार करेगी। ये अलग बात है कि देश भर से लोग राजनीति का केंद्र, राजनीति में अपनी हैसियत बनाने के लिए अयोध्या को केंद्र बिंदु मान करके यहाँ पर आते हैं। लेकिन अयोध्या ये सोचती है कि जो भी यहाँ पर आया है वो श्रद्धालु के तौर पर है, राजनीति से अयोध्या का कोई खास लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल मानस, अयोध्या में चाहे इसे लेकर बहुत ज्यादा रिएक्शन ना हो, लेकिन देश की नजर जो है वो जरूर बनी हुई है कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में क्या हो रहा है और अयोध्या उसकी धुरी कैसे बनी हुई है। राजीव, आपके पास आते हुए ये थोड़ा टाइमिंग को लेके बताइए। पहले कहा जा रहा था कि पहले ही पहुंच जाएंगे आदित्य ठाकरे, लेकिन अब जो है बाद में वो जा रहे हैं और साथ में कहा जा रहा है कि नकली से आपको सावधान रहना है क्योंकि असली आ रहा है। ये जो टैग दिया गया है, क्या इसके पीछे भी हम एक बड़े फोरसाइट को देखें, रणनीति को देखें राजनीति की? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये अपने आप को असली और ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व का नेता और अपने को उसका प्रतीक बनाने के लिए ये अयोध्या की यात्रा हो रही है। आप सोचिए, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जब चुनाव होने हैं लोकल बॉडीज़ के, बीएमसी का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की राजनीति में। उसके चुनाव कुछ ही दिनों में हो जाएंगे, वैसे तो मई में हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसका समय कुछ बढ़ गया है। तो अभी आप देखिए कि ये सारी गणित, ये सारा सिस्टम महाराष्ट्र में आगामी चुनाव में जो नजदीक भविष्य में चुनाव होने हैं उसकी तरफ देखा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं अभिलाषा कि शिवसेना जो है नेचुरल एलाई भारतीय जनता पार्टी का था और सबसे ज्यादा
करीबी रिश्ते विचारधारा के स्तर पर, नेताओं के आत्मीय संबंध के स्तर पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में थे और एक ही विचारधारा थी। उसके टूट जाने के बाद जिस तरह से शिवसेना ने अभी पिछले ऐसा लग रहा था सरकार नहीं चलेगी, लेकिन 2.5 साल तक चल गई। अब भारतीय जनता पार्टी को भी नई रणनीति बनानी होगी और एमएनएस ने वो स्पेस जो शिवसेना की उसको ऐसा लगता है कि सेकुलर पार्टी से हाथ मिलाने के बाद शायद शिवसेना का जो बेस वोट बैंक था या कट्टर वोट बैंक था उसको आघात पहुंचा होगा, तो उसके लिए एक स्पेस खुलेगी। राज ठाकरे उस दिशा में, आपने देखा आजान हनुमान का कार्ड खेला और उसके बाद अब अयोध्या का कार्ड खेला। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बात अभिलाषा मैं बताऊं। अभी पिछले दिनों में अयोध्या गया था, हनुमानगढ़ी जो वहां की हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, प्रधानमंत्री और तमाम लोग वहां पर जाते हैं। हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं, छोटे महंत कहते हैं, राजू दास जी, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मातोश्री जो है वो उद्धव ठाकरे का पर्सनल घर नहीं है। मैंने कहा वो तो उनका घर है। उन्होंने कहा नहीं, मातोश्री उद्धव ठाकरे का पर्सनल घर नहीं हो सकता, वो देश के हिंदू जनमानस का मंदिर के बराबर है, क्योंकि हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो प्रतीक थे, जो हिंदुत्व की सबसे पहले भारतीय राजनीति में जिन्होंने सबसे ज्यादा वकालत की, बाला साहब ठाकरे उस घर में रहते थे, इसलिए वो हिंदू जनमानस के मंदिर की तरह है मातोश्री, वो उद्धव ठाकरे का घर नहीं है। तो इस तरह की बातें बाला साहब के बारे में कहे, इस तरह का हिंदू जनमानस अगर जोड़ने की बात करे, अयोध्या का संत अगर बात कहे, तो फिर ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए बेचैनी वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में वहां पर मत्था टेकना, और राज ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं तो वहां पर मत्था टेकना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन बजाय इसके कि उद्धव ठाकरे खुद एज ए सीएम आते और उसका शायद उनके गठबंधन दलों में पता नहीं कैसा असर पड़ता नहीं पड़ता, तो उन्होंने भी अपने बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे को राज ठाकरे का जवाब के तौर पर भेजने का फैसला किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि जून में तो भयंकर गर्मी अयोध्या में पड़ती है, और जब ये ठाकरे परिवार वहां पहुंचेगा पहले और दूसरे हफ्ते में, तो भारत की सियासत का तापमान अयोध्या से खूब ऊंचा उठेगा, बहुत गर्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।